बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नाजरीन, बहुत से हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, इसका बायस बनते हैं। बाज औक़ात अपने ही घर में मौजूद होते हैं, बाज माएँ इस तरह करती हैं, बाज बहनें इस तरह करती हैं, और बाज जो रिलेटिव होते हैं दूर दराज के, वो ये कोशिश में लगे रहते हैं। और जो मियाँ बीवी हैं उनके रिश्ते को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जाता है, उनके अंदर नफरत पैदा कर दी जाती है। इसकी क्या वजह है? बहुत सी जो लड़कियां हैं इसका शिकार होती हैं, घरों के घर जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। और अब लड़कियों का ऐसा ज़हन बन चुका है कि जब एक नई दुल्हन घर में आती है तो उसका ये ज़हन होता है, वो इतनी डरी हुई होती है कि वो इस तांका झांकी में लगी रहती है कि कहीं मेरा हस्बैंड माँ के पास तो नहीं बैठा हुआ, कहीं बहनों के पास तो नहीं बैठा हुआ। उसका ये ज़हन होता है कि ये उनके पास बैठेगा तो वो इसको उकसाएंगी मेरे खिलाफ, बहनें भी और माँ भी। और ये मेरा खामन मुझसे दूर हो जाएगा, या हमारे दरमियान नफरत पैदा हो जाएगी, या ये मुझे बहुत ज्यादा दबा कर रखेगा, या मेरी जरूरियात पूरी नहीं करेगा, ज्यादा उनकी जरूरियात पूरी करेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीजें जो हैं हमारे माशरे में पाई जाती हैं, देखने में आती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात तो ये है कि वो माँ माँ नहीं जो अपनी औलाद की खुशी से खुश ना हो। वो बहन बहन नहीं जो अपनी भाइयों की खुशी में खुश ना हो। तो इस तरह बहुत सी आंखों देखी चीजें भी हैं जिनको मैं बयान करना चाह रही हूँ कि माएँ जो हैं वो बेटे को इस तरह की बातें सिखाना कि जिससे मियाँ बीवी का रिश्ता कमजोर हो जाए और उनके दरमियान लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाए, उनके दरमियान दिलों में नफरत पैदा हो जाए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बल्कि इस तरह देखा जाता है कि अगर बहू ने खाना बनाया है तो अगर अच्छा भी है तो बेटे के सामने उसको कह देना कि ये इसमें ये नक्स है, और कभी नमक कम है या मिर्चें ज्यादा हैं। तो इस तरह जो खामद है उसके दिल में बीवी के लिए नफरत पैदा करना, ये उनका मकसद होता है। और बाज़ औक़ात देखा जाता है कि माँ जो है वो भी इस तरह बेटे को ताकीदें कर रही होती है कि इसको खींच कर रखो, इसको इस तरह से रखो, इस तरह से इसके साथ बिहेव करो। तो सबसे पहला जो दुनिया पर जादू आया था वो यही था कि मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना, उनके दरमियान जुदाई डालना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो फरिश्ते हारूत और मारूत को भेजा लोगों की इस्लाह के लिए। तो इसलिए वो लोग जो कि मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसी बातें खामद के सामने करना कि उसके दिल में बीवी से नफरत पैदा हो जाए, या वो बीवी से बेजार हो जाए, या बीवी के सामने खामद की इस तरह से बुराइयां करना और इस तरह की बातें करना कि बीवी के दिल में खामद के लिए नफरत और बेजारी पैदा हो जाए, ये एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। और वो लोग जो इस तरह की कोशिश में लगे रहते हैं वो अपनी आखिरत को भी बर्बाद करते हैं, अपनी दुनिया को भी बर्बाद करते हैं। और जो किसी को तकलीफ देने में लगा रहता है वो जरूर तकलीफ दा जिंदगी गुजारता है, और दुनिया में ही उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। छुप छुप कर मियाँ बीवी की बातें सुनना ये बहुत बड़ा गुनाह है। मियाँ बीवी का तन्हाई में एक दूसरे से बातें करना एक इबादत जो है वो शुमार किया जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत खुश होता है। जो लोग मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे बहुत राजी होता है। और जो नफरत पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी मोल लेते हैं। बल्कि माओं को चाहिए कि वो जब अपनी बहू को, बेटे को मिलकर बैठे हुए देखें, बातें करते हुए देखें तो खुश हों कि मेरी बहू और मेरा बेटा बहुत खुश हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि मियाँ बीवी को ये रिश्ते को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, और उनका करीब होना बहुत एक माँ के लिए खुशी का बायस बनता है। इसी तरह बहनों को भी चाहिए
कि जब वो भाभी को बाई को देखें तो वो भी दिल में खुशी महसूस करे, और इसके साथ साथ बाई को और भाभी को भी चाहिए कि वो भी इस चीज को मद्देनजर रखें कि वो अपनी लाइफ में इतना मगन ना हो जाए कि वो अपनी माँ को भूल जाए, बहनों को भूल जाए, बल्कि उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करे, और उनको ये महसूस ना होने दे कि हमारा भाई, बहनों को ये ना महसूस हो कि हमारा भाई अब हमसे छिन गया है और उसका हमसे ताल्लुक जो है वो खत्म हो गया है, और माँ को महसूस ना हो कि मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया है और अब वो मुझसे दूर चला गया है, अब वो मेरी खबर नहीं लेगा। यही चीजें हैं जो कि नफरत पैदा करने का बायस बनती हैं। इसलिए इस्लाम जो है वो इतदाल पसंदी को, म्याना रवि को पसंद करता है। इसलिए हर चीज में एक म्याना रवि को, बैलेंस को बरकरार रखते हुए अपनी जिंदगी के मामलात को हैंडल करना चाहिए, और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो कोशिश है वो लड़के की होनी चाहिए कि वो दनाई और हिकमत के साथ बैलेंस रखे और सबके हकूक व फराइज का ख्याल रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।